खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाता, लेकिन एक ये राजकुमार अपने महल को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता था और अपने महल में बड़ी बड़ी दावतें देता था और उन दावतों में ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाता। लेकिन एक रात बहुत तेज तूफान आ रहा था, जिससे बचने के लिए एक बेचारी गरीब बूढ़ी औरत राजकुमार के महल में आ जाती, जो कि बहुत ही बदसूरत थी, और वो राजकुमार को एक गुलाब देती है। लेकिन राजकुमार हमेशा से ही घमंडी था। वो उस बुढ़िया औरत के हुलिये को देखकर उस पर हंसने लगा और उसके गुलाब के फूल को फेंकते हुए उससे कहता है कि अब तुम जैसी औरतें मुझे गुलाब का फूल लाकर दे, क्या सभी सुंदर लड़कियां मर चुकी हैं? बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती, बल्कि वो तो इंसान के अंदर होती है, यानी कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, न कि शक्ल से। लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात नहीं सुना और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, क्योंकि ये बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी, जो बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंसेस के पास आई थी, ताकि वो प्रिंस को आजमा सके। और वो उसे श्राप देती है कि राजकुमार एक बीस्ट बन जाए, और उसका श्राप तभी खत्म होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को किसी से प्यार हो जाए और वो भी राजकुमार से प्यार करे। और अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार ने किसी से प्यार नहीं किया तो वो कभी भी इंसान नहीं बन पाए। क्या किसी की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ तो वो फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन उस महल के अंदर कोई भी नहीं आता। हालांकि महल के पास में ही एक गांव था, जहां पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम बेले था। इसे किताबें और स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन बेले के पापा जंगल से कहीं जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में आग लग जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते में उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, भेड़िए उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे बचते बचाते वो राजकुमार के महल में आ जाता है। जब वो महल के अंदर जाकर देखता है तो उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है, जिस पर खाना सजाकर रखा हुआ था, और वो भूख के चलते खाना खाने लग जाता है। और अगले ही पल उससे एक कप बात करने लगा है, क्योंकि महल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी पहले इंसान थी, जिसे जादूगरनी ने जादू करके चीजों में बदल दिया था। आदमी ये देखकर डरते हुए भागकर महल के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। इसे याद आता है कि इसकी बेटी बेले ने इससे फूल मंगाया था, इसीलिए आदमी बिना सोचे समझे अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लेता है। लेकिन इसे ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा, जैसे ही ये आदमी अपनी बेटी बेले के लिए एक फूल तोड़ता है, तभी यहाँ बीस्ट राजकुमार आ जाता है और उसके महल से फूल तोड़ने की वजह से इसे बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन उसका घोड़ा बहुत चालाक, वो भागते हुए बेले के पास आता है और बेले भी घोड़े को अकेला देखकर समझ जाती है कि जरूर पापा किसी मुसीबत में है। घोड़ा भी बहुत समझदार था, वो उसे लेकर सीधा उस राजकुमार के महल पर वापस आ जाता है, जहाँ उसके पापा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जैसे ही बेले महल के अंदर जाकर देखती है तो इसे यहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके पापा की थी। वो आवाज को फॉलो करते हुए अपने पापा के पास पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके पापा एक कमरे में बंद थे। वो उसे समझाते हैं कि यहाँ का राजा बहुत ही खतरनाक है, मैंने तो सिर्फ एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे कैद कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे यहाँ देख ले। हालांकि बेले की किस्मत खराब रहती है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से निकलने ही वाली होती है तभी यहाँ पर राजकुमार आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना डरावना इंसान कभी भी नहीं देखा था। वो भी डरते हुए उसे कहती है कि तुम कितने बुरे आदमी हो, मेरे पापा ने सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा था और तुमने उसे जेल में डाल दिया है। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। और राजकुमार भी बेले को देखकर पिघल जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ा ही जालिम था, वो बेल के पिता को तो छोड़ देता है, लेकिन बदले में उसकी बेटी को जेल में डाल देता है। और जब बेल जेल के अंदर होती है तभी वहाँ पर एक बात करने वाली कैंडल और घड़ी आती है और वो बेल की जेल का दरवाजा खोल के उसे आजाद कर देते। दरअसल ये सब पहले इंसान ही थे, लेकिन श्राप के बाद कोई घड़ी तो कैंडल या फिर कोई पियानो में बदल गया और ये सब इंसानों की तरह ही काम कर सकते थे। कैंडल और घड़ी दोनों समझ चुके थे कि यही वो लड़की है जो राजकुमार को उसके श्राप से आजाद कर सकती है, इसीलिए ये दोनों उसे वहीं पर रहने के लिए एक अच्छा सा रूम देते हैं। लेकिन जब राजकुमार को ये चीज पता लगती है तो वो घड़ी और कैंडल पे बहुत जोर से गुस्सा होता है। लेकिन कैंडल और घड़ी राजकुमार से कहते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो तुम्हें इस श्राप से आजाद करेगी। तुम्हें तो उससे प्यार करना चाहिए और उसे खाने पे भी बुलाना चाहिए। लेकिन राजकुमार उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूंगा? ये कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि घड़ी और कैंडल उससे बहुत मन्नतें करके उसे मना लेते हैं, क्योंकि राजकुमार को भी लगता है कि ये सभी मेरी वजह से ही श्रापित हुए हैं। इसलिए वो इन दोनों के कहने पर बेल को खाने पे बुलाने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आ सकते। जैसे ही राजकुमार बेल को खाने पे बुलाने के लिए जाता है तभी वो उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो? पहले तुमने मेरे पापा को जेल में डाला, फिर मुझे, और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं भूख से मर भी जाऊंगी ना, फिर भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही राजकुमार उससे गुस्से में कहता है कि चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, और सभी से कह देता है कि इसे कोई भी खाना लाकर नहीं देगा। दूसरी तरफ राजकुमार उसी गुलाब के पास जाता है जो कि जादूगरनी ने उसे दिया था। वो देखता है कि गुलाब धीरे धीरे सूख रहा है, यहाँ तक कि उसकी बहुत सी पंखुड़ियाँ नीचे भी गिर चुकी हैं और बची हुई पंखुड़ियाँ भी जल्दी जल्दी से टूट रही हैं। ये देखकर राजकुमार डर सा जाता है। दूसरी तरफ बेल के पापा भागते हुए अपने गाँव के कबीले के लोगों के पास आते हैं और सभी को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि जंगल के पास एक महल है जहाँ पर एक दानव ने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। लेकिन इनकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सबको लगता है कि आदमी मजाक कर रहा है। हालांकि इन्हीं में से एक लड़का होता है गैस्टोन, जो कि बेल से प्यार करता था। वो बेल के पापा को इम्प्रेस करने के लिए उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगा। इसलिए गैस्टोन अपने एक साथी के साथ बेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जैसे ही बेल के पापा गैस्टोन के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत
खराब रहती है क्योंकि जिस रास्ते पर वो गए थे वो उन्हें दोबारा मिलता ही नहीं है। ये देखकर गैस्टोन को उस पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनसे कहता है कि बीस्ट वेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में बेल के पापा को ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में बेल के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। इतना सुनते ही गैस्टोन गुस्से में उसे मारने लगता है और उसे वहीं पर एक पेड़ से बांध कर चला जाता है ताकि रात में भेड़िए उसे खा जाए। लेकिन बेल के पापा की किस्मत अच्छी रहती क्योंकि अगली सुबह अग्रता नाम की एक लड़की जिसे उसके गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था वो बेल के पापा के पास आती है और उसे बचाते हुए आजाद कर देती है। दूसरी तरफ बेल महल में घूमते हुए उसी श्रापित गुलाब के फूल के पास आ जाती है जो कि जादूगरनी ने राजकुमार को दिया था। जैसे ही वो उस गुलाब के फूल को छूने लगती है तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। वो गुस्से में बेल से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अभी क्या करने वाली थी, तुम्हारे कारण अभी हम सब के सब मारे जाते हैं। और राजकुमार गुस्से में बेल से ये भी कहता है कि चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर बेल भी रोते हुए महल छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।